उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां से वो आते हैं, जहां उनका गढ़ माना जाता है गोरखपुर में ही विवेक पासवान, वहां पर उनकी तैनाती है और वहीं से रवानगी हो जाती है और घर पर आज आ ही रहे थे। लेकिन रास्ते में सूचना मिलती है कि आपके पिता गंभीर रूप से घायल हैं और उनको इलाज के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से एक सूचना उनको प्राप्त होती है कि उनके पिताजी की मौत हो चुकी है। रास्ते में आते आते कई बार उनको कई तरह की खबरें दी जाती हैं। अधिकारियों के कर्मचारियों के फ़ोन लगातार आते रहते हैं और लगातार रास्ते में आते हुए अपने आप को कोसते हुए आते हैं कि जिन परिवारों की सुरक्षा हमारे कंधों पर है और हम तमाम लोगों की सुरक्षा करते हैं, और वही कंधा जो है अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पाया। घर पर अभी पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से जानकारी उनको मिलती है और किस तरीके से प्रशासन उनका साथ दे रहा है, किस तरीके से उनके अधिकारियों की वार्तालाप हुई है और क्या कुछ आश्वासन मिला है, और जानेंगे कि क्या कुछ उनको जानकारी है इस घटना के बारे में। विवेक पासवान, मैं उनका पुत्र हूँ। क्या सूचना मिली आपको? सूचना ये मिली कि मेरी पोस्टिंग गोरखपुर में पुलिस में, मैं मौके पे वहाँ पे तैनात हूँ। तो सूचना मिली घर पे पापा के साथ ऐसे ऐसे हो गया। मेरी छुट्टी भी आज थी, तो छुट्टी के लिए मैं रवाना था, पहले से रास्ते में था। तो सूचना मिली कि ऐसे ऐसे पापा के साथ हो गया, सब लोग हॉस्पिटल ले गए हुए हैं। तो कुछ देर बाद कॉल आई कि पापा नहीं रहे हैं। तो सूचना मौके पे 112 वो दी गई थी। उसके बाद वहाँ से हमको फ़ोन आने लगा, एसएसपी साहब भी फ़ोन किए हैं कि विवेक बाबू ऐसा ऐसा बात हो गई है, आपको इसके बारे में जानकारी? हमको हाँ जानकारी है सर, लेकिन घटना क्या कैसे हुआ अब आने के बाद सर पता चली। जैसे और लोग बताए हैं कि जो घटना हुआ है वो पैसे की लूट के कारण हुआ है। जो पैसा उसमें पापा रोज़ लेके आते थे घर से, पैसा जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र में पापा काम करते थे। तो आज सुबह बता रहे हैं सब लोग कि 9:30 बजे करीब निकले हुए थे, वहाँ पे अपना दुकान पे बैठे थे अकेले। तो लगभग 10:30 बजे कुछ लोग देखे कि उसमें से आवाज़ आ रही थी कराहने की। तो शटर उठा के देखे तो पापा के सर पे चोट लगी हुई थी, यहाँ पे पूरा एकदम ये गायब हो गया था, खोपड़ी टूटी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा खून उन सब बिखरा हुआ था। तो मौके सब लोग उनको दवा इलाज के लिए लिवा के गए हैं। सूचना 112 पे दिए थे, 155 वाले आए थे तो अपना उज्जा पताड़ किए हैं सब। बाद में क्या वजह है, आपको क्या समझ में आ रही है? क्या हमको किसी से ये विवाद वगैरह था? विवाद तो नहीं समझ में आ रहा कुछ ऐसा, हम इसके बारे में जानकारी नहीं है। विवाद के बारे में हमको पहले भी जानकारी कुछ नहीं दिया गया था, क्या कुछ विवाद है? नहीं, हमको विवाद नहीं लगता। पैसे के कारण, पैसे की लूट के कारण को इनको उनकी हत्या किया है। वैसे पैसे की लूट हो सकती है, आशंका है आपको? बिल्कुल बिल्कुल लगभग ये 1.5 लाख के आसपास जो है कैश भी बरामद जी, लगभग 6 से 7 लाख रुपए यहाँ से ले गए थे पापा, जो कि उनका रोज का काम होता है लगभग ले जाने के लिए। तो वहाँ जो दराज उनका होता गल्ला होता है, उसमें पैसे और बैग में रखते थे वो। पैसे ना तो गले में था, ना वो कहीं और उसमें, ना तो बैग में, बस वो जो जेब में पापा के बचा हुआ था पैसे वही मिले हैं। और मौके पैसे नहीं मिले हैं। पापा की मोबाइल जो थी वो वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर मिला हुआ, रोड पे पड़ा मिला हुआ था। मोबाइल ऑन भी था, तो मौके पे जो रिसीव किया था वो लाके बताया कि मोबाइल यहाँ था। कभी रेकी वगैरह की गई हो, कभी किसी पर शक किए, कई लोग नहीं। चक्कर लगा रहे हो, घर पर आना जाना रहा हो, दुकान के आमने सामने, कभी पापा ने कुछ कहा? नहीं, ऐसा कुछ पापा कभी नहीं बताए हैं। पापा इतने अच्छे इंसान खुद ही थे वो, कि उनका तू मैं तक किसी से नहीं हुआ, ना किसी प्रकार का नशा, ना कुछ नहीं। मतलब हर लोगों से व्यवहार उनका अच्छा रहा अभी तक का जितना है। इसके पहले हम नहीं जानते कि कोई ऐसा रंजिश वगैरह कुछ था हम लोग का। जब तक कि अब अपना होश संभाले हुए 29 साल हो गए, हम लोग के घर से कोई परिवार किसी विवाद नहीं हुआ आज तक का किसी का। और पापा के बारे में पूरा गाँव वाले जानते हैं कैसे इंसान हुए हैं। कितने भाई बहन? हम 2 भाई 2 बहन हैं। वैसे भी हमारा कंबाइंड फैमिली है, 22-23 लोग हैं परिवार में, सब लोग एक ही में रहते हैं हम। उत्तर प्रदेश पुलिस में जी सुरक्षा की गारंटी इन्हीं के ऊपर होता है। हम लोग यही समझते हैं कि यही हमारी सुरक्षा करते जी हैं, जी और आप गोरखपुर में रहकर वहाँ के लोगों की सुरक्षा कर रहे बिल्कुल थे। बिल्कुल जी, अफसोस भी हो रहा होगा आपको बिल्कुल कि अफसोस हो रहा हम है। तो अब उसी अपने में विभाग रहकर से हमको सहयोग की पूरी उम्मीद है। वैसे एसएसपी सर से बात हो गई, पूरा वो भी सांत्वना दिए हैं कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी। और देखते हैं इसमें और भी कड़ी कोई मिलती रहती है, उसी हिसाब से संकलन किया जा रहा है। जैसे कोई सूचना मिलती है अब देखेंगे, सर लोग को बताया भी जाएगा जैसे क्या होता है उसमें। किस तरीके की कार्रवाई की? तो देखिए पूरा जो आरोपी उसमें है उसको सज़ा दिलाना ही है, उसको जाएगा जेल पक्का हो। बस आरोपी की अभी पहचान हो जाए कौन आरोपी थी, तो उसकी निष्पक्ष तरीके से वो कानूनी कार्रवाई करेंगे उसमें। कोई शक वगैरह किसी को? शक अभी किसी के ऊपर नहीं है, बस अभी तो जैसा रहेगा प्रशासन लोग, जैसा वो लोग अपना साथ संकलन करेंगे उसी हिसाब से देखा जाएगा। हम लोग भी लगे हुए हैं गाँव में, कैसे कोई किसी सबूत वगैरह मिल रहा तो अवगत कराया जाएगा सर लोग को। कितने सालों से दुकान था भैया? दुकान हमको लगा 10-12 साल से। जी। आपका चयन कब हुआ था? हमारा चयन 2019 में हुआ था।
लोग ये कह रहे बाहर कि उन्हें थोड़ा टाइम से पहले आज चले गए थे, बुलाया नहीं, गया। जैसे ये होता है ना, पापा के पास सुबह 8:30 बजे से फ़ोन आने लगता है पैसे के लिए, लोगों की जैसे ज़रूरतें होती हैं, तो पापा के पास पहले ही फ़ोन आ जाता है, तो जैसे वो काम वाम करते रहते हैं अपना, तो मोबाइल घर पड़ा रहता है, कोई मम्मी उठा लिया, कोई और उठाता रहता था। लेकिन अब जैसे पैसे की ज़रूरत किसी की जल्दी रही होगी, तो अब अपना 9:30 बजे जैसे भी फ़ोन आया होगा, तो निकल लिए दुकान पे। आज वैसे भी दुकान बता रहे हैं सब लोग जल्दी भी गए थे। हाँ, तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ लोग बता रहे थे झाड़ू लगाते हुए देखे गए थे लगभग 10 बजे करीब, तो हमको अभी जानकारी उसकी नहीं है, जैसा भी अब होगा तो सच में आएगा। सिटी कैमरा नहीं था, उसी के लगाने को उद्देश्य सबकी बार हम ये सोचे थे कि आके लगवाएंगे कैमरा के। 10-12 साल से दुकान थी और ऐसी जगहों पर कैमरा जरूरी होता है, जी, क्योंकि बिल्कुल कैश होता है। जहाँ है, लेन देन हो रही है लगातार, तो कैमरे होने चाहिए। ये तो है, अभी कैमरा की मांग तो पहले किए थे पापा से, बोले लगाने के लिए, तो अब शायद अगर कैमरा होता तो इस तरह का कदम उठाने के लिए भी उन्हें 1000 बार सोचना भी पड़ता। जो भी है हमको लग रहा है ये कोई शातिर नहीं है। जिस हिसाब से उनको देखा गया था, मोबाइल वगैरह यहाँ फेंक दिया है वो, और दूसरा रहता कोई सिम वगैरह निकाल के मोबाइल स्विच ऑफ करके फेंकता। ये अपने आप को बस उलझाने के लिए ये पड़ा हुआ है कि हम यहीं के हैं, मोबाइल के बाहर फेंक दें, कोई जानकारी नहीं पाएगा कि कहाँ के थे हम। क्या लगता है जो घटना भरमाया जा रहा। कोई एक व्यक्ति किया है या फिर लोग मिलकर किए? नहीं, 1 या 2 लोग इसमें ज़्यादा, 1 से ज़्यादा लोग थे लगभग, जो हमारी आशंका उसमें है कि जो मारने के उद्देश्य एक व्यक्ति, पापा को हमको नहीं लग रहा था कुछ ऐसा कर पाएगा उस तरह से। जिस हिसाब से उनको मारा गया, सर पे चोटें थी उनको, लगा तो एक लोग कोई उनका हाथ पकड़ा था, दूसरा मारा हुआ है क्या उसमें। उम्र थी पिता की? पिता को लगभग 55 से 60 के बीच में थी पापा को। चोटों को लेकर तरह-तरह की बातें हो रही हैं। किससे जो है उनकी हत्या की गई है? आपने फोटो वैसे से या फिर जैसे कि बताने वाले बता रहे हैं कि ईंट से लगभग उनको मारा गया, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि ईंट से इतना गहरा चोट होगा। ईंट से, क्योंकि सर पूरा एकदम फट गया था अंदर, ईंट का रहता है कुछ, उनका उसका जो चूड़ा होता है उसका कहीं न कहीं उसका लगता है। और लेकिन शायद वो मिला है, शायद प्रशासन को कोई उस साक्ष्य संकलन में अपना ईंट कोई बरामद किया है जिसपे ब्लड लगा हुआ है। अब देखिए उसमें क्या होता है, अग्रिम कार्रवाई जो होता है वो अवगत होंगे उससे। जी। आखिरी बार पिताजी से बात करें। पापा से बात हम छुट्टी आने से पहले, हमको लग रहा है 10 से 15 दिन पहले बात किए थे पापा से। पापा हमेशा यहाँ रहते थे, हम भी अपने जॉब में रहते थे, तो मम्मी से बात हो जाती थी, पापा तो थोड़ा टाइम नहीं दे पाते थे, पापा इधर रहते थे तो बात नहीं हो पाई थी पापा से। 15 दिन हो चुका था बातचीत। लगभग हो गया था पापा से, बीच में एका दुक्का इधर हुआ होगा, वीडियो कॉल पे हुई थी एक बार जल्दी में। हाँ, आपकी शादी हो गई? नहीं शादी नहीं हुई। छुट्टी पर आप आज ही आना था आपको? छुट्टी पे हम आज ही, छुट्टी हमारी रवानगी थी, हम ऑलरेडी थे, रास्ते में ही थे, सफर में थे? सफ़र में ही थे। कॉल आया था तो थोड़ा गोरखपुर दूर पड़ता है, तो आने में टाइम लग गया है। आने के बाद हम थाने पे गए, वहाँ पे तहरीर वगैरह दिया गया था, पहले से देखे हम वहाँ पे, और अधिकारियों से बात भी की है, सर इसमें थोड़ा निष्पक्ष तरीके से पूरा इसमें कार्रवाई हो, उन 2 लोगों का सांत्वना भी दिया गया, जी बिल्कुल एकदम होगा। जी, जी बिल्कुल।